किसी का प्रश्न है कि महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि आपने अपना नाम लिखा है और आप श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हैं। मेरे गुरुदेव जी का नाम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज है। उनके नियमों का मैं सब पालन करता हूँ। उन्होंने कहा कि एकादशी व्रत श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में पालन नहीं किया जाता है, पर मैं बचपन से एकादशी व्रत का पालन करता था, पर मैं कभी दीक्षित हूं, तो अभी क्या करूं? अब देखो, आप दीक्षा लेने से पहले भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद आप अपने गुरु की आज्ञा से सेवा करने लग जाते हैं। सीधी बात है कि भाई कन्या विवाह से पहले भी रहती थी, विवाह से पहले भी श्रृंगार करती थी, लेकिन विवाह के बाद उसके श्रृंगार में बदलाव आ जाता है कि अब उसको एक सौभाग्यवती नारी की तरह श्रृंगार करना पड़ेगा, मांग में सिंदूर लगाना पड़ेगा, गले में मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा, नित्य पति को प्रणाम करना पड़ेगा, नित्य सास ससुर आदि सबको सम्मान देना पड़ेगा। अब वो तो वही बात होगी, महाराज जी हम तो विवाह से पहले अपने मायके में भी खूब 10-10 बजे सो के उठते थे, यहाँ पे 8 बजे उठना पड़ता है, 7 बजे उठना, ऐसे कैसे चलेगा? विवाह के बाद करना तो पड़ेगा ना। दीक्षा भी विवाह है, आपको अपने गुरु की आज्ञा माननी पड़ेगी। हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभी परंपरा और श्री हरिदासी परंपरा में एकादशी व्रत नहीं होता, और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि कल दसवीं थी और कल हमने ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाया और वह अन्न बच गया, तो आज एकादशी के दिन हम उस अन्न को क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि वो अन्न थोड़ी, वो तो प्रसाद है ठाकुर जी का, आज भी तो हम उसको पा सकते हैं। और दूसरी बात, राधा वल्लभीय परंपरा और हमारी हरिदासी परंपरा में ठाकुर जी के सुख का विचार किया जाता है। एकादशी व्रत अपने उद्धार के लिए होता है और राधा वल्लभी परंपरा और हरिदासी परंपरा में अपने उद्धार का विचार नहीं किया जाता। हमारे प्रिया प्रियतम राजी रहें, उनको बढ़िया बना के पवाएंगे, उनको बढ़िया आनंद कराएंगे, उनके बढ़िया निकुंज रस में सुख घोलने का हम सहचरी हैं, हम दासी हैं, हम सखी हैं, हम अपने सुख का विचार कैसे कर सकते हैं? हम तो उनके सुख का विचार करेंगे। इसलिए इन दो परंपराओं में एकादशी व्रत नहीं होता है।